श्रीमद् भागवत महापुराण राजा चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार चित्रकेतु को समझाकर नारद जी राजा के मरे हुए पुत्र को मंत्र से जीवित कर उसके मुख से उसकी आत्मकथा कहलवाकर राज्य परिवार का शोक दूर करा दिया। उसने कहा, जीव स्वतंत्र है, शरीर जड़ है, न इसका कोई मित्र है न शत्रु। यह आदित्य तथा बुद्धि का साक्षी रूप है। ऐसी ज्ञान की कई बातें कहकर फिर वह अदृश्य हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजपुत्र का जीव यह कहकर चला गया तो उसके कुटुंबियों ने आश्चर्यचकित होकर उसके प्रेम की श्रृंखला को त्याग दिया और उसका मृतक शरीर उठाकर अग्नि संस्कार कर दिया। यह सब कृत्य हो जाने पर जिन रानियों ने उस बालक को विष देकर मार डाला था, उन्हें अपने उस कुकृत्य का स्मरण कर बड़ा दुख हुआ और वे बाल हत्या का पाप स्मरण कर शोभाहीन हो गई। राजा चित्रकेतु को भी ज्ञान हो गया, जिससे वह पुत्र शोक को त्याग कर भगवान के चरणों में लीन हो गया। फिर यमुना के किनारे नारद जी के बताए मंत्र का जप कर केवल 7 रात्रियों में ही वह विद्याधरों के राज्य को प्राप्त हो गया। रानियों ने भी ब्राह्मणों से उपदेश ले प्रायश्चित द्वारा यमुना के तट पर बैठकर बाल हत्या का पाप धोया। फिर तो कुछ ही दिनों के पश्चात राजा चित्रकेतु का मन ऐसा शुद्ध हो गया कि उसे शेष जी के पास जाने की शक्ति प्राप्त हो गई। वह पूज्यों के भी पूज्य भगवान शेष जी के चरण कमलों के निकट जा पहुंचा। शेष जी के दर्शन होते ही चित्रकेतु ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, यह भगवान नारद जी की कृपा है कि जिनके प्रभाव से तुझे मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने जो ज्ञान तुमको दिया है वह सत्य है। विचार कर देखो तो तुम्हें यह ज्ञात होगा कि यह सारा स्थूल और सूक्ष्म रूप संसार में ही है। संसार मैं ही हूं। मैं ही अंतर्यामी रूप से सबको जगा रहा हूं। मेरे ही द्वारा संसार प्रकाशित हो रहा है। शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्मा, ये दोनों मेरे पास सदैव वर्तमान रहने वाले मेरे ही रूप हैं। यदि जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तो वह आत्मज्ञान से पृथक हो जाता है और उसे आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए तो केवल निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है कि जिसमें फलों की इच्छा त्याग कर कर्म किए जाते हैं।